हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक चैप्टर। उत्तक चैप्टर में हम लोग पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, विभाज्योत्तक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, कोलोनकाइमा के बारे में, स्क्लेराइमा के बारे में और जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और ये आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम लोग इसको पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यू को भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू लगाएंगे तो हमारा ये चैप्टर याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन थ्योरी से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे लास्ट में। तो हम लोग का है पादप उत्तक, यानी कि प्लांट टिश्यू। तो उत्तक उत्तक किसे कहते हैं हम लोग? समान कोशिकाओं के समूह, यानी समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कोशिका यानी कि उत्तक कहते हैं। तो समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। ये क्या है, एनसीईआरटी में है। तो अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? भौतिकी, यानी कि हिस्टोलॉजी। तो हम लोग अध्ययन, तो पादप उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो हिस्टोलॉजी यानी कि औतिकी कहेंगे। और उत्तक शब्द दिया, उत्तक शब्द किसने दिया हम लोग का? तो विंचेट ने हम लोग का उत्तक शब्द दिया। अब हम लोग देखते हैं पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक में हम लोग का 2 भाग बटा है। पादप उत्तक में एक होता है हम लोग का विभाज्य उत्तक और ये होता है अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक में भी 3 भाग बटे होते हैं। एक होता है हम लोग का शीर्ष विभाज्य उत्तक, एक होता है पार्श्व विभाज्य उत्तक और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। ये हम लोग का फिगर है। जैसे हम लोग का ये शीर्ष विभाज्य उत्तक है, ये अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक है और ये हम लोग का पार्श्व विभाज्य उत्तक है। तो हम लोग का पादप 2 भागों में बटा है, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। और विभाज्य उत्तक में हम लोग का शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अब हम लोग का है अस्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। अब अस्थायी उत्तक भी हम लोग का 2 भागों में बटा है। एक होता है हम लोग का सरल अस्थायी उत्तक और एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक में हम लोग को क्या आता है? तो मृदु उत्तक आता है। मृदु उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। स्थूल उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा उत्तक। और दृढ़ उत्तक को हम लोग को स्क्लेरेकाइमा। तो ये इंग्लिश में भी पूछता है। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक भी 2 होते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक में हम लोग का जाइलम और फ्लोएम आता है। अब हम लोग का है विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक को हम लोग कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाजक उत्तक में क्या होता है हम लोग का? तो कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। उसके बाद अवयस्क होती है। ये तो ये हम लोग की अवयस्क होती है, यानी कि वयस्क नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो विभाज्य उत्तक क्या होती है हम लोग की? कोशिका की विभाजन नहीं होती है और वयस्क होती है। अब हम लोग का है पहला पहला है हम लोग का शीर्ष विभाज्य उत्तक। यह पौधे के शीर्ष पर तथा जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो हम लोग का ये शीर्ष विभाज्य उत्तक है हम लोग का, ये शीर्ष पर, पेड़ पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाता है। तो शीर्ष विभाज्य उत्तक क्या करता है हम लोग का? पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ता है। और हम लोग का ये प्राथमिक उत्तक है, शीर्ष विभाज्य उत्तक। दूसरा है हम लोग का पार्श्व विभाज्य उत्तक, यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। तो यह पेड़ पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने का काम करता है। तो पार्श्व विभाज्य उत्तक क्या करता है हम लोग का? पेड़ पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है। और ये हम लोग का द्वितीय उत्तक होता है। पार्श्व विभाज्य उत्तक हम लोग का द्वितीय उत्तक। अब हम लोग का है तीसरा अंतर्वेशीय विभाज्य उत्तक। तो यह तना के नोड पर पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है हम लोग का? तना के नोड पर पाया जाता है अंतर्वेशीय विभाज्य उत्तक। पर्णवृत्त तथा पर्णवृत्त के पास पाया जाता है। तो पर्णवृत्त तथा पुष्पवृत्त के पास पाया जाता है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। लंबाई बढ़ाता है, यानी लंबाई बढ़ाना क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक का काम है। और प्राथमिक उत्तक, तो अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक भी हम लोग का क्या है? प्राथमिक उत्तक है। अब नोट है हम लोग का, पेड़ पौधों की आयु उसके रिंग वलय को गिनकर पता किया जाता है। तो पेड़ पौधों की आयु किसके गिनकर पता करते हैं हम लोग? तो रिंग वलय को गिनकर पता करते हैं। अब हम लोग का है अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक में हम लोग परमानेंट टिश्यू में हम लोग को क्या आता है? वैसा ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो चुका होता है, वो हम लोग का अस्थायी ऊतक होता है और यह वयस्क होती है।
हम लोग की क्या होती है, ये वयस्क होती है अस्थायी ऊतक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक में हम लोग का होता है एक, पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। तो पहला हम लोग का सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में कौन आते हैं हम लोग का, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, हम लोग को मृदु ऊतक कहते हैं इसको, पेरेन्काइमा को हम लोग मृदु ऊतक कहते हैं। ये हम लोग का पेरेन्काइमा है। तो क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोफिल किस पे पाया जाता है, हम लोग का पेरेन्काइमा में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण भी हम लोग का पेरेन्काइमा में होता है। भोजन निर्माण का कार्य तथा जमा स्टार्च के रूप में होता है। तो जमा स्टार्च के रूप में और भोजन का निर्माण भी करता है पेरेन्काइमा। उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण गोंद, टेनिन, रेजिन और लेटेक्स। तो ये गोंद, टेनिन, रेजिन और लेटेक्स का भी निर्माण करता है पेरेन्काइमा। कोशिका जीवित होता है, तो इसकी कोशिका क्या होती है, हम लोग की पेरेन्काइमा की कोशिका जीवित होती है। इसके कोशिकाओं में कोशीय रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। तो कोशिकाओं में रिक्त स्थान क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा होता है, इसमें सबसे अधिक होता है स्थान पेरेन्काइमा में। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो हम लोग का इसकी कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, उनका सेलुलोज की बनी होती है पेरेन्काइमा की। तो सेलुलोज का बना होता है, इसकी कोशिका रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है हम लोग का। कोशिका जीवित होती है, इसमें टेनिन, रेजिन, लेटेक्स ये पाया जाता है हम लोग का। और जमा स्टार्च के रूप में होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पेरेन्काइमा में, और इसे हम लोग मृदु ऊतक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोलेनकाइमा, यानी कोलेनकाइमा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक। तो कोशिका जीवित होता है, तो कोशिका ये भी क्या होती है, जीवित होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है। तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है कोलेनकाइमा के। लचीलापन प्रदान करता है, तो कोलेनकाइमा क्या करता है, हम लोग का लचीलापन प्रदान करता है। और ये हम लोग का कोलेनकाइमा है। मजबूती प्रदान करता है, और ये हम लोग क्या करता है, तो मजबूती प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बनाता है और कोशिका जीवित होती है, हम लोग की ये कोलेनकाइमा है। अब हम लोग देखते हैं स्क्लेरेकाइमा, यानी स्क्लेरेकाइमा को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दृढ़ कोण ऊतक। तो कोशिका मृत होती है, तो किसकी कोशिका मृत होती है, हम लोग को स्क्लेरेकाइमा की। इसमें कोश के रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस लिग्निन का बना होता है। तो कोशिका हम लोग की किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस लिग्निन का बना होता है। यह कठोर होता है, तो स्क्लेरोderma क्या होता है, हम लोग का कठोर होता है। और अखरोट का छिलका, नारियल का रेशा में पाया जाता है। तो नारियल का रेशा और अखरोट में हम लोग का स्क्लेरोderma पाया जाता है। पौधे के विभिन्न अंगों के सुरक्षा प्रदान करता है। तो पौधों को विभिन्न अंगों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, हम लोग का, तो स्क्लेरोकाइमा, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्क्लेरोderma क्या क्या होता है, हम लोग का कोशिका मृत होती है, कोश के रिक्त स्थान बहुत कम होता है हम लोग का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज प्लस लिग्निन का, कठोर होती है यह। और अखरोट छिलका और नारियल का रेशा पाया जाता है स्क्लेरोकाइमा। और अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है स्क्लेरोकाइमा। और ये हम लोग का स्क्लेरोकाइमा का फिगर है। अब हम लोग देख लेते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक में हम लोग क्या था, तो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसके मृत कोशिका का बना होता है। तो जाइलम किसका बना होता है, तो हम लोग का मृत कोशिका का बना होता है। यह जल तथा खनिज का लवण का परिवहन करता है। तो खनिज और लवण का परिवहन करता है हम लोग, और जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। परिवहन एक दिशीय होता है। तो परिवहन हम लोग को क्या होता है, एक दिशीय होता है। जाइलम के प्रकार कौन कौन से होते हैं हम लोग को, तो वाहिका होती है, वाहनिकाएं होती है, जाइलम तंतु होती है और जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और फ्लोएम में हम लोग क्या आता है, यह जीविता कोशिका का बना होता है। तो यह जीवित कोशिका का बना होता है। भोजन का परिवहन करता है, तो ये भी क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। और ये हम लोग का जाइलम क्या कर रहा था, जल और खनिज लवण का परिवहन कर रहा था। और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। परिवहन हम लोग का क्या होता है, द्विदिशीय होता है, इसका परिवहन द्विदिशीय होता है। और फ्लोएम के प्रकार में हम लोग कौन कौन आते हैं, तो चलनी कोशिका, साथ ही असहचर कोशिका, और फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है।
तो वाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं? ये प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसीय विनिमय, जल संवहन और वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जल संवहन हम लोग का एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। प्रतिकूल स्थितियों से बचाव करना, गैसीय विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन हम लोग का ये एपिडर्मिस का कार्य है। एपिडर्मिस के कार्य में हम लोग देख लेते हैं, आंतरिक अंगों की रक्षा करना। तो आंतरिक आंतरिक अंगों की रक्षा करता है हम लोग की ये एपिडर्मिस। और मांसपेशीय तंत्रिकाओं, मांसपेशियों को भी हम लोग को रक्षा करता है ये। और रक्त वाहिकाओं के चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करता है, और रक्त वाहिकाओं को भी हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है ये। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है। ए हम लोग का सहचर कोशिकाएं, बी फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक और डी है चलनी कोशिकाएं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। तो निर्जीव पदार्थ क्या हम लोग का? फ्लोएम तंतु है। फ्लोएम के प्रकार में हम लोग कौन कौन से थे हम लोग का? तो फ्लोएम में हम लोग का चलनी कोशिका थी, चलनी कोशिका, और एक हम लोग की थी साथी या सहचर, और तीसरी थी हम लोग का फ्लोएम तंतु, और चौथा था हम लोग का फ्लोएम पेरेनिकाइम। तो हम लोग की ये चलनी थी, साथ या सहचर, फ्लोएम तंतु और हम लोग का फ्लोएम पेरेनिकाइमा। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि अंतर्विष विभाज्यता के कारण होता है। अब हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप में स्थूल होती है? हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? तो कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? कोलेनेकाइमा। हम लोग ने पढ़ा है थ्योरी, ठीक है दोस्तों। तो आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान करता है? तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। हम लोग को कठोर और मजबूत ही प्रदान करता है स्क्लेरेकाइमा। ठीक है दोस्तों, तो आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है किसकी? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग का स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा के अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं हम लोग की मृत होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक में हम लोग का एक समान कार्य करती है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक ऊतक में। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश की कोशिकाएं मृत होती है? तो किसकी कोशिकाएं मृत होती है? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं हम लोग की क्या होती है? तो मृत होती है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है। तो साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हम लोग कौन-कौन से थे? तो हम लोग को थे, आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेकाइमा। ठीक है दोस्तों, तो आप थ्योरी को अच्छे से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। थ्योरी से ही सब सारे क्वेश्चन बने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।